अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड वेलकम यू ऑल टू द क्रिप्टो कॉलेज पाकिस्तान। हमारा मकसद आपको हाईली रिसर्च हाई क्वालिटी क्रिप्टो कंटेंट देना है और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ तो दोस्तों, फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल वॉल्यूम को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को। वॉल्यूम प्रोफाइल और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। सिंपल वॉल्यूम आपको ये बताता है कि आज के दिन में किसी खास टाइम फ्रेम के अंदर कितना वॉल्यूम आया है। वो खास टाइम फ्रेम 1 आवर का हो सकता है, 4 आवर का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ये बताता है किसी स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट के ऊपर कितना वॉल्यूम आया है। यानी कि बिटकॉइन की प्राइस अब जब $30,000 है तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस में कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ये होता है और अपने आप में एक बाइंग और सेलिंग का स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी होता है। तो हम इसको देखेंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल होता कैसे है। वॉल्यूम प्रोफाइल में 3 तरह के इंडिकेटर्स यूज होते हैं, एक फिक्स रेंज वॉल्यूम, सेशन वॉल्यूम और विजिबल रेंज वॉल्यूम। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर इन डिटेल समझते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है और हमें बाइंग सेलिंग में किस तरह हेल्प करता है। हाँ तो दोस्तों, वॉल्यूम प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने वॉल्यूम में समझा था कि वॉल्यूम में जो होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सेशन का वॉल्यूम देखते हैं। वो पर्टिकुलर सेशन 1 आवर का हो सकता है, वो 1 डे का हो सकता है, वो 1 मंथ का हो सकता है, वीक का हो सकता है, कुछ भी जो उस टाइम पीरियड में हम वॉल्यूम को देखते हैं। और टाइम पीरियड को हम कैसे, जैसे ये एक कैंडल है और इस वक्त पर 1 आवर का जो चार्ट खोला हुआ है तो ये 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है और इस 1 आवर का हम वॉल्यूम देखेंगे। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल थोड़ा सा अलग है। वॉल्यूम प्रोफाइल में हम ये देखते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना वॉल्यूम आया है, यानी किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कितना वॉल्यूम आया है। मैं सिंपल इंडिकेटर्स के लिए जो स्लैश का बटन है मेरे नंपैड में, उसको मैं प्रेस कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल में 2 वॉल्यूम है हमारे पास, एक विजिबल रेंज है और फिर फिक्स्ड रेंज है। पहले मैं विजिबल रेंज को देख लेता हूं। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू में अगर आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ट्रेडिंग व्यू में तो बिल्कुल फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन फ्री में इसको एक्सेस करने के लिए इसका सिंपल तरीका ये है कि आप बाइनेंस के चार्ट्स पर आए और बाइनेंस पर डेस्कटॉप में आप इसको खोलेंगे, बाइनेंस को उसके चार्ट्स पर आएंगे। चार्ट्स पर आने के बाद आपको राइट पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल के बराबर में लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू पर आ जाएं, क्योंकि बाइनेंस ओरिजिनल पर भी ये नहीं है। आप बराबर में ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू के बहुत ज्यादा फीचर्स जो ट्रेडिंग व्यू में आपको आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं, एक टाइम पर अक्सर करने पड़ जाते हैं। और बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह हैं वो फ्री में नहीं है, वो यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाते हैं। अच्छा खैर, हम इसी को समझते हैं ये होता क्या है। अब देखें, वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें ये पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर कितना वॉल्यूम आया और ये इतना जबरदस्त तरीके से काम करता है कि हमें अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करके देता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइसेस में आईडी का, ये मैंने चार्ट खोला हुआ है, आईडी मेरे पोर्टफोलियो में है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स जो मेरे पोर्टफोलियो में है, करीब 70% कॉइन्स मेरे पोर्टफोलियो में वो हैं जो मैंने आप लोगों से नीचे टेलीग्राम में शेयर किए हुए। अगर आप टेलीग्राम में नहीं है तो आप अभी नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आईडी शायद मैं आपको शेयर करना भूल गया था, आईडी की मेरी बाइंग बहुत कम की है यार। आईडी को बेसिकली मैंने लिया भी इसी पर्पज से था कि आईडी जो है वो लास्ट टाइम पे जैसे ईएनएस बहुत जबरदस्त पंप हुआ था ना, वही सेम कॉन्सेप्ट पर आईडी काम कर रहा है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट पर जो सोलाना पर है वो है फिदा कॉइन जो है FID है। उसके बाद मतलब आईडी मेरी शायद 20 सेंट से भी कम की बाइंग है, अब ऑलमोस्ट 8x 9x हो गया है, बहुत जबरदस्त तरीके से। हाँ, ये मैंने आपको टेलीग्राम में तो शेयर नहीं किया था, लेकिन आपको याद होगा मैंने अप्रैल में आपसे, अप्रैल 22 लास्ट ईयर अप्रैल में आपसे एक मेरी वॉच लिस्ट शेयर की थी कि ये जो कॉइन्स हैं मेरे वॉच लिस्ट में हैं, उनमें आईडी था, गारंटीड उनमें आईडी था। क्योंकि मैं जो पहले अपनी एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ और फिर कुछ भी बाय या सेल जो करता हूँ मैं अकॉर्डिंगली करता हूँ। खैर मैं कहाँ निकल गया, अगेन टॉपिक पर आते हैं।
वॉल्यूम प्रोफाइल पर। देखें वॉल्यूम प्रोफाइल काम कैसे करता है। वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए आप सिंपली ये देखें, प्राइसेस ये हमें ये बता रहा है कि जो ये प्राइस पॉइंट है यानी $1.3 पर सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आया है इस विजिबल रेंज में। इस विजिबल रेंज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा, इस विजिबल रेंज का मतलब ये है कि ये जो रेंज हमें विजिबल है हमारी स्क्रीन पर है, यानी ये 1 आवर का चार्ट है, तो प्रीवियस 7 डेज की ये कैंडल्स हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है वो इस प्राइस पॉइंट पर आया है 1.31 पर। अब जब 1.31 पर आया है तो देखें ये किस तरह इसको रिस्पेक्ट करता है। प्राइसेस यहां से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ऊपर जाने के बाद प्राइसेस आई, एग्जैक्ट पॉइंट से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर प्राइसेस आई ऑलमोस्ट उसके करीब से ही सपोर्ट ली, फिर प्राइसेस अपसाइड डाउन अपसाइड। अच्छा, ये एक विजिबल रेंज है हमारे पास। उसके अलावा मैं अपनी विजिबल रेंज को बड़ा भी कर सकता हूँ। कैसे बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसको 1 डे का चार्ट ले लेता हूँ। अभी तो 1 आवर का था ना हमारे पास, मैं इसको 1 डे के चार्ट पर देखता हूँ। अच्छा, ये जो रेड लाइन है हमारे पास जो ऊपर थी अब नीचे आ गई क्योंकि 1 डे का चार्ट है, और 1 डे के चार्ट में हमारे पास ज्यादा डेटा है। जैसे पहले यहाँ तो सिर्फ 7 डे का डेटा था ना, लेकिन अब डेटा हमारे पास ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, अब हमारे पास शुरू से डेटा है। शुरू से डेटा होने का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब हमारे पास जो 7 डे का चार्ट था अब 361 बार्स, यानी कि पिछले एक साल का डेटा है। और एवरेज जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है वो 28 सेंट्स पर आया है। जो ज्यादातर लोगों ने खरीदा है या जो ज्यादातर बाइंग हुई है वो 28 सेंट्स पर हुई है इसकी बाइंग, ये हमें ये बताता है। अब देखें उस पर जब जब ये आया है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी इसने होल्ड किया है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी ये काम किया। अब देखें पहले थोड़ा रिजेक्ट हो रहा था, प्राइसेस ऊपर गई, आने के बाद सपोर्ट की तरह काम किया, डाउन साइड फिर सपोर्ट की तरह काम किया, और उसके बाद प्राइसेस जो है अप साइड पर मूव हुई है। अच्छा, जो रेड लाइन है इसमें, जो रेड लाइन कहलाती है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ये तो हो गया विजिबल रेंज। इसमें एक और होता है, वो होता है फिक्स्ड रेंज। फिक्स्ड रेंज बेसिकली हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी उसको यूज करते हैं। जैसे अब मेरे पास विजिबल रेंज में तो जो डेटा है, थोड़ा इस बात को थोड़ी सी उस पर टेक्निकल लगे लेकिन समझना इसको। देखें विजिबल रेंज में तो मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ से, समझ रहे हो मेरी बात को, ये करीब 11 डेज का डेटा है मेरे पास। और इस 11 डेज के डेटा में ये बता रहा है जो एवरेज प्राइस है ट्रेडर्स की वो 1.3 है, तो यानी कि वो सपोर्ट भी जो लेगा वो इस प्राइस पर लेगा। लेकिन मैं तो ये काम कर ही नहीं रहा, मैं तो कर ही स्कैल्पिंग रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। अब जब मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो ये डेटा तो मेरे तब काम का है जब मैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स 1 ईयर ऐसे कुछ प्लान करके चल रहा हूँ। मैंने तो अभी 2 घंटे में मार्केट से बाहर आ जाना है, 1 डेढ़ घंटे में। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरे पास, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आकर, एक तो छोटे टाइम फ्रेम पर आ सकता हूँ, वरना मैं इसी से ही डायरेक्ट फिक्स, मैं जस्ट फिक्स लिखूंगा, मेरे पास वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज आ जाएगा। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक कर कर जिस रेंज तक आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसके जो बीच में लाइन बन रही है, अक्सर लोग गलती करते हैं, कहते हैं फिर बाद में कि सर हमसे ड्रॉ नहीं हो रहा था। भाई ये जो बीच की लाइन बन रही है ना, इस बीच वाली लाइन को एग्जैक्ट बिल्कुल बीच में रखना, तो ही ये ड्रॉ होगा। बिल्कुल इसको बीच में रखोगे और उसके बाद क्लिक करोगे तो ये ड्रॉ होगा। अगर इधर उधर ले जाओगे तो ये ड्रॉ नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? थोड़े से चार्ट्स भी आपके फैसिनेटिंग से लगेंगे, थोड़े से अच्छे लगेंगे आपको चार्ट्स ना, कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आएगा चार्ट्स में आपके ये यूज करने के बाद। बहरहाल यहाँ से देखें, अब देखें क्या हुआ। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि मुझे स्कैल्पिंग में भी बड़ा अच्छा काम करेगा। अब देखें वैसे तो सपोर्ट ये है और प्राइसेस के नीचे आ जाए तो ये रेजिस्टेंस है, मुझे एक रेंज चाहिए थी। अब देखें क्या हुआ, मैं कहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। मैंने इस रेंज का आइडिया लिया कि इस रेंज में जो प्राइसेस मूव कर रही हैं, इस रेंज में कहां पर ज्यादा जो एवरेज बाइंग हुई है वो कहां पर हुई है, वो इस प्राइस पॉइंट पर हुई है 1.75 पर।
और उसके बाद देखें क्या वो प्राइसेस जब इसके नीचे क्लोज की, एक मरतबा रिजेक्ट, दो मरतबा रिजेक्ट, थर्ड टाइम पे रिजेक्ट हुई है और दोबारा अब उसको रीटेस्ट करने जा रहा है। अगर रीटेस्ट कर कर ब्रेक कर कर अपसाइड चला गया तो वो ऊपर है, इसके ऊपर आ गया, नहीं तो प्राइसेस जो है दोबारा नीचे आ जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर की तरह काम करता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने सब इंडिकेटर्स में आपको कहा है, अकेले काफी नहीं है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी अकेला काफी नहीं है, बेहतर है एक स्ट्रेटेजी बनाकर दो चार इंडिकेटर्स का, पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन लेकर फिर आप इनको यूज करें। उम्मीद है दोस्तों इसमें आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक पेड कोर्स है, पेड कोर्स के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों करीब 70% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।